जमुना का वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है आज, क्योंकि हथिनी कुंड बैराज से पानी भी छोड़ा गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है, अपडेट क्या है वहां से? बिल्कुल ज़हरा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जैतपुर के इलाके में हूँ। कालिंदी कुंज के पास का ये इलाका है और सबसे लोएस्ट एरिया है ये कहा जाता है, सबसे निचला इलाका कहा जाता है। साल 2023 में भी हमने देखा था और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यही वो जगह है जहाँ तक मैं खड़ा हूँ। इससे नीचे ये पूरा इलाका जो था वो पूरे तरीके से पानी में डूबा हुआ। सामने आपको कब्रिस्तान दिख रहा होगा, उसके पीछे की जितनी कॉलोनी है ये पूरी पानी बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी। हालांकि हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, लगातार पानी का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है। जमुना से ऊपर उठकर अब इसी इलाके में पानी ऑलरेडी घुस चुका है। जो स्टार्टिंग में खेत है उन खेतों में पानी भर चुका है और पानी अब धीरे धीरे जब लेवल बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से पानी धीरे धीरे घरों के आसपास भी पहुंचा, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले 15 मिनट पहले डीएम ने इंस्पेक्शन किया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंचे थे, उनकी पूरी टीम पहुंची थी, तहसीलदार यहाँ मौजूद थे और कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश उनको दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए ताकि सैंड बैग हो या फिर मट्टी काट के वहाँ पर एक पहाड़ बनाया जा सके जिसकी वजह से पानी को रोका जा सके। अगर ज़्यादा 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई की मट्टी डालने को यहाँ कहा गया। और कुछ देर पहले याद है ये इलाका जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, सारा पूरा इलाका यमुना लैंड का है। ये पूरा यमुना का है। बाढ़ का साल 2023 में जब बाढ़ आई थी तो हमने यहाँ देखा था कितनी भयानक तबाही की तरह एक तरह था, क्योंकि हर घर का कम से कम एक मंजिल पूरी तरीके से यहाँ डूब गया था। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर अभी है और फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इलाके को तो खाली कराने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ लोगों को बाहर कर भी दिया गया है। कुछ लोग जो बचे हैं वो अपना ज़रूरी सामान है वो बाहर निकाल रहे हैं कि अगर रात तक पानी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से फौरी तौर पर जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। ज़रा बिल्कुल, फौरी तौर पर कवायद यहाँ पर शुरू कर दी गई है, लेकिन ऐसे में बढ़ता है अगर पानी, जो आपने बताया कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, तो क्या लोगों को भी वहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है, ऐसे हालात बनते हैं तो उन्हें क्या करना है? बिल्कुल, देखिए जो जितने भी लोग हैं उनको तो पहले बाहर निकालना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। उनको बाहर निकाला गया। कुछ स्कूल्स हैं यहाँ पर एमसीडी के और दिल्ली सरकार के, उन स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। कुछ लोगों को जो पुश्ता है उस पुश्ते के ऊपर टेंट लगा के वहाँ पर रखा गया है। कुछ लोगों का इंतज़ाम अंदर कुछ मदरसे हैं वहाँ पर किया जा रहा है। कुछ मस्जिदें हैं उनको खोला गया है। उनको कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मस्जिदों में और मदरसों के अंदर भी, जैसा कि अपने साल 2023 में भी देखा था, मस्जिदों और मदरसों में भारी तादाद में लोगों ने वहाँ पर रखा था। खाने पीने का इंतजाम भी स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, उन्होंने किया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि चेतावनी जारी कर दी है और अपने लेवल पर जितने भी दिल्ली नागरिक सुरक्षा के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, यानी जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, उनको लगाया गया है और साफ तौर पर यह दिशा दी गई है कि किसी को भी अब अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उनको सुरक्षित स्थानों पर, महफूज जगह पर उनको लेकर जाया जाए। तो ऐसे में डीएम खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ देर पहले निकले हैं डीएम अपनी टीम के साथ, स्कूलों का निरीक्षण किया है। उसके बाद जो अंदर गली है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एरिया, पूरा ये पूरा एरिया आगे की तरफ जाएंगे तो खेत की खेत है जहाँ पर पानी लगभग आना शुरू हो चुका है और तकरीबन 6 से 8 इंच पानी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो लगातार पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है लगातार जिस तरीके से हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद से जो पानी दिल्ली की स्थिति है यमुना बैराज से, ताज़ा अपडेट आपको बता दूं, जो यमुना का लोहे वाला पुल है उसको टच कर गया है यमुना का लेवल, यानी वो पानी अब उसके ऊपर से क्रॉस होने शुरू हो गया है। तो वहाँ से आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त, 1 से 2 घंटे के अंदर यहाँ का जो वाटर लेवल है वो ज़रूर यकीनी बढ़ेगा, जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर जो लोग हैं उनको बाहर निकाला गया। उनसे कहा गया कि आप अपना अपना सामान, जो कीमती सामान है, उन सामानों को बाहर निकालिए ताकि किसी महफूज जगह पर उनको शिफ्ट किया जा सके। जी बिल्कुल मुबशिर, और इससे पहले हमने देखा था 2023 में जब बाढ़ आई थी हालात काफी खराब हो गए थे। जाहिर तौर पर लोगों की जहन में भी एक डर होगा इस बात को लेकर, कहीं दोबारा वैसे हालात ना बने यहाँ। बिल्कुल, देखिए ये लाजमी है कि एक बार जो दिक्कतों का सामना आपको 2 साल पहले करना पड़ा था, दोबारा ना करना पड़े, उसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इसी एहतियात के चलते यहाँ से लोगों को एवैक्यूएट किया गया, सबको निकाला गया है बाहर। और साफ तौर पर यह दिशा निर्देश, कोई भी जब तक पानी का लेवल डाउन नहीं होता, जब तक सरकार की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं होती, तब तक इलाके के अंदर ना जाएँ। हालांकि जो स्टार्टिंग का जो एरिया है वहाँ पर कुछ लोग ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो खेत के पास जिनकी झुग्गियाँ थी, जिनके मकान थे, उनको साफ तौर पर बोल दिया गया है कि वो बाहर चले जाएं, अपना कीमती सामान जो भी है वो सामान को बाहर निकालें। लोगों ने निकालना यहाँ शुरू भी कर दिया गया है, यानी 2023 के जो हालात थे उस तरीके के हालात पैदा ना हो, इसके लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं फिलहाल। जी तमाम अफसरान जो है, क्या उनसे आपकी बात हुई हो, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि क्या कुछ और बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं और क्या अहम कदम आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे अगर ऐसे हालात बनते हैं तो?
बिल्कुल डीएम से हमारी बात हुई, हालांकि वो कैमरे पे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि हम जितनी भी बुनियादी ज़रूरतियाँ हैं उनके लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि जब पिछली बार हमने देखा था यहाँ पे बाढ़ आई थी तो उसके बाद पीने के पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, तो उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को अलर्ट पर रखा गया है और पानी टैंकर जो है पानी के उनको मंगवाया गया है। दो टैंकर अभी दोनों स्कूल के लिए मंगवाया गया है। उसके बाद इलाके में जहाँ जो डाउन एरिया है उसको मट्टी वहाँ पर डाली जा रही है, सैंड बैग डाले जा रहे हैं ताकि वहाँ का जो लेवल है वो बराबर हो सके और उसके बाद पानी जो है वो अंदर जो कॉलोनी है उसके अंदर ना। हालांकि ये पूरा एरिया आपको बता दूं ये पूरे जमुना का एरिया है और यहाँ पर आपसे नहीं तकरीबन 12 से 14 साल से यहाँ पर बसावट इसी तरीके से है और लगातार बसावट बढ़ती भी जा रही है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन अभी पूरी तरीके से अलर्ट है और डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज़ हो, थाना लेवल हो या फिर अपने जो मैनेजमेंट की टीम है, उनको सभी निर्देश दिए हैं कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको तुरंत यहाँ पर मुहैया कराई जाए। जी बिल्कुल। मुबशिर, तो देखिए यमुना के आसपास का जो इलाका है वो तो इससे काफी इफेक्टेड होगा ही अगर बाढ़ आती है तो, लेकिन हमने देखा था पिछली बार भी शहर तक में भी काफी हालात खराब हो गए थे इस बाढ़ के चलते। तो ऐसे में कौन कौन से इलाके सबसे मुतासिर हो सकते हैं? देखिए यमुना के से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, अगर हम वजीराबाद से बात करें तो चाहे वो आपका गांधीनगर हो, गांधीनगर का जो घाट है वो इलाका हो, वजीराबाद का इलाका हो या फिर सीलमपुर के आसपास का जो इलाका है, जो लोहे वाले पुल के पास का इलाका है, जो जमुना में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग बसे थे, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। यमुना बाजार की तरफ सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मोनेस्ट्री मार्केट जो है वहाँ पर पानी भर गया है और वहाँ पर भी लोगों की जो मार्केट है वो खाली कराने के लिए कह दिया गया है, पूरी तरीके से खाली भी कराया जा रहा है। टीमें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी तरफ जितने भी निचले इलाके हैं, क्योंकि मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूंगा थोड़ा सा पीछे है, जो मेन रोड है इस इलाके का वो ये मेन रोड है जिस जगह पे मैं खड़ा हूं। इस मेन रोड के एक साइड में, क्योंकि काफी ऊंचा ये पुस्ता है और तकरीबन 10 से 12 फीट का ऊंचा ये पुस्ता है, पानी इसके लेवल में अभी तक तो आज तक नहीं आया है स्ट्रीम में, लेकिन उम्मीद है जब ये पूरा इलाका डूबा था तो इससे 4 फीट नीचे ही पानी रुका था। अगर इस तरीके की स्थिति होती है, लगातार पानी छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस इलाके में भी पानी भरने का जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इन इलाकों में यहाँ सामने जितने भी आप मकान देख रहे हैं, इन्हीं यहाँ पर रोड की साइड में टेंट लगाकर लोगों को रोका गया था, बसाया गया था वहाँ पर, ताकि उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनको पूरा किया जा सके। और डीएम ने पूरी तरीके से इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी तरीके का पानी की किल्लत यहाँ पे ना हो, खासतौर पर पीने के पानी के लिए सब अलर्ट जारी किया गया है। और दूसरी तरफ जो लोग अभी खेतों के पास जिनकी झुग्गी थी, झोपड़ियाँ थी, उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। और ये देखते हुए कि 2023 में जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे, आने वाले दिनों में यानी आज और कल में वो हालात पैदा ना हो, उसके लिए खास इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जब ऐसे हालात बनते हैं तो सबसे ज्यादा क्या परेशानी लोगों को पेश आती है? आपकी बात हुई हो वहां पर लोगों से, क्या कहना था उनका? बिल्कुल देखिए, जब लोगों को एवेक्यूएट किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है, उनके खाने पीने की दिक्कतें सबसे ज़्यादा होती हैं। लेकिन साल 2023 की अगर मैं बात करूँ तो स्थानीय लोग यहाँ पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को पूरी तरीके से खोल दिया गया था। मदरसों में लोगों को रुकवाया गया था। उसके बाद मस्जिदें थी, उसमें लोगों को रुकवाया गया था। खाने पीने का इंतजाम ज़्यादातर पिछली बार भी हमने यहाँ पर देखा था, हमने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट अपने नाज़रीनों को दिखाई थी कि जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। खाने पीने का हर तरीके का इंतजाम किया था। सरकार की तरफ से तो इंतजाम था ही था, साथ साथ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने काफ़ी मदद की थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जिनको वहाँ से हटाया गया है, इलाके से हटाया गया है, उनके पीछे खाने पीने की दिक्कत ना हो, इस बार इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए जो लोग हैं वहां पर वो भी लगातार मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहे हैं। इस बार भी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं जैसे पिछली बार हमने देखा था। हालांकि इंतजामिया की तरफ से तो बंदोबस्त किए ही जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो आम लोग हैं उनकी तरफ से भी हाथ बढ़ाया जाता है मदद का ऐसे हालात में। बिल्कुल देखिए, ये सबसे बड़ी कि ऐसी आपदा के टाइम पे, ऐसे डिजास्टर के टाइम पे अगर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे आप, तो शायद बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे की मदद करने के लिए आ गया है। चाहे वो रहने के इंतजाम की बात हो, चाहे वो खाने पीने के इंतजाम की बात हो, चाहे वो बिस्तर की बात हो, या किसी तरीके के और जितने जो बेसिक नीड्स हैं, जो डेली की बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने की बात हो, पानी से लेके खाने पीने का हर तरीके का इंतजाम था। हालांकि अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि अगर इस तरीके की चीजें होती है तो खाने पीने का भी इंतजाम किया जाएगा। हालांकि लोकल लोगों ने अपनी तरफ से तैयारियां यहाँ पर जरूर शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल। और देखिए हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और ऐसे में क्या लग रहा है कि जो वाटर लेवल है यमुना का कितना और बढ़ सकता है? क्या बाढ़ जैसे हालात देखने को आज शाम तक मिल सकते हैं, या फिर अगर ऐसी चीजें पैदा होती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या कोई कवायद की जा रही है?
अब बिल्कुल देखिए, हथनीकुंड बैराज से लगातार जिस तरीके से ज़हरा पानी छोड़ा जा रहा है, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी तक 205 पॉइंट समथिंग जो लेवल है, वाटर लेवल दिल्ली का, वो बना हुआ है, जो ओल्ड रेलवे ब्रिज का है, यमुना ब्रिज का, उसका जो पैमाना नापा गया है। हालांकि कालिंदी कुंज में ये 200 के नीचे है, क्योंकि बिल्कुल स्लोप वाला इस तरीके का एरिया है, स्लोप वाला एरिया है, पानी इस तरीके से आता है नीचे, तो यह कालिंदी कुंज में लेवल ज़रूर कम है, लेकिन यहाँ पर 27 फाटक हैं, यानी जो दर बनाए जाते हैं जिनसे पानी स्टोर करने के लिए रोका जाता है, वजीराबाद से लेके यहाँ तक का जो पानी रोका जाता है उसको कैसे स्टोर किया जा सके, यमुना का लेवल मेंटेन कैसे किया जाता है, उन दरों को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। और पानी का जो फ्लो है, जो स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। यानी अभी जिस जगह पे हम थे, यहाँ पर इससे पहले आपको तस्वीरों में दिखाया था, वहाँ से हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया, क्योंकि पानी इतनी स्पीड से अंदर की तरफ आ रहा है कि वहाँ पर खड़े होना खतरे से खाली नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरी तरीके से लोगों को हटाया गया, वहाँ से खाली कराया गया, और ये कहा गया कि किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है, वहाँ जेसीबी मशीन लगाई गई। बिल्कुल, लगातार अहम कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा अगर ऐसे हालात बनते हैं तो ये कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुबश्शिर सारी जानकारी के लिए। तो लगातार दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और आज रात वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है।